आइए स्टूडेंट्स अब बात करें उस पर्टिकुलर केस की जब नया पार्टनर brings only a part of his goodwill premium in cash। ठीक है बच्चों, तो हम उस केस की बात कर रहे हैं जहाँ नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम का कुछ पार्ट ही कैश में लेकर आता है। तो देखिए बच्चों, एंट्रीज कैसे कैसे बनाई जाएंगी। सबसे पहले जो आप राइट ऑफ करते हैं ओल्ड गुडविल पे, उस एंट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पहले जैसी ही बनाई जाएगी। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करिए। ठीक है बच्चों, टू गुडविल अकाउंट और ओल्ड रेशो में गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दीजिए। तो देखिए इस एंट्री पे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। अगली एंट्री जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आता है, उसकी एंट्री पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। तो इस एंट्री पर भी बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या एंट्री बनेगी जो पहले बन रही थी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दीजिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कर दीजिए, जैसा कि पहले कर रहे थे। बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में वो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है जो कि नया पार्टनर लेकर आया है, ना कि जो उसको लेकर आना था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे लाना था 10,000 लेकिन वो लाया सिर्फ 6,000, तो यहाँ पे सिर्फ 6,000 लिखेंगे, ना कि 10,000। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों प्रीमियम बांटने वाली एंट्री पर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो अब भी डेबिट होगा, क्योंकि नया पार्टनर प्रीमियम लाया है तो अपने लिए तो लाया नहीं है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देने के लिए लाया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो अब भी डेबिट होगा, मगर उसके साथ साथ एक अकाउंट और डेबिट कर दीजिएगा बच्चों, नए पार्टनर का करंट अकाउंट। अब ये क्यों डेबिट करना पड़ेगा, किस अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। और क्रेडिट तो वही होंगे हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो नॉर्मली ओल्ड पार्टनर ही होते हैं, बट टेक्निकली उनको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कहना चाहिए, क्योंकि उनको सेक्रीफाइस करने की वजह से ही प्रीमियम मिल रहा है। इनके कैपिटल अकाउंट लीजिएगा अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, और फिक्स है तो करंट अकाउंट लीजिएगा, बट नए पार्टनर का करंट अकाउंट ही डेबिट करिएगा। और मैंने बताया था आपको कि मैं आपको बताऊंगा कि नए पार्टनर करंट अकाउंट ही क्यों डेबिट कर रहे हैं और क्यों डेबिट कर रहे हैं। तो देखिए, नया पार्टनर प्रीमियम पूरा ही लाया है, ये तो केस में आपको बताया ही गया है। तो जितना प्रीमियम लाया है उसके लिए तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया। जितना प्रीमियम वो नहीं लेकर आया उसके लिए जो है आपका
ये न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे आप। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में कहा, उसे 10,000 लाने को कहा गया था, लाया सिर्फ 6,000, तो 6,000 से तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा, 4,000 से उसका खुद का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पूरा 10,000 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में बढ़ जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये फ़र्क है पिछले केस में, जब वो सारा लेकर आता है तो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हुआ था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हुए थे, ये अमाउंट आया ही नहीं था, ये अकाउंट भी नहीं आया था। ठीक है बच्चों, तो ये ज़रा सा फ़र्क है। और इस न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखिएगा, क्योंकि ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज ऑलवेज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फिर आती है बात बच्चों प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ करने की। तो प्रीमियम का पैसा आया तो है ही, चाहे पहले से कम क्यों ना आया हो, यानी जितना आना चाहिए उससे कम ही आया, लेकिन आया तो है। तो विड्रॉ करने का ऑप्शन तो अब भी है उनके पास। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो पहले वाली एंट्री थी बिल्कुल वैसे ही, जितना भी वो विड्रॉ कर रहे होंगे उस अमाउंट से एंट्री बना दीजिएगा, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपका ये सारा केस कंप्लीट हो जाता है जब नया पार्टनर कुछ ही हिस्सा ऑफिस गुडविल कैश में लेकर आता है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह से ये केस समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।